अवस्था में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का फोटो कॉपी करवा के पढ़ सकते हैं या नहीं? वैसे याद हो गया हो तो आप चिंतन ऐसे कर सकते हैं, मगर ग्रंथ लेकर पढ़ना निषेध है। तो 3 दिन अपवित्र दशा में भगवत चिंतन कर सकती हैं। जो पाठ याद है उसको सुमिरन कर सकती हैं। माला लेना, ठाकुर सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, ये गृहस्थ धर्म में जो माता बहनें 3 दिन अपवित्र रहती हैं नहीं करना चाहिए। ऐसी शास्त्र मर्यादा है। फिर जैसा ठाकुर जी प्रेरित करें, शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, उनको कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती, तो फिर हमारी आप अपने आपे को भूल जाओ फिर कैसे खास। हाँ, बस यही तो बात है। इसीलिए तो कह रहे हैं नियम से चलोगी तो भूल जाओगी। नियम से चलोगी, बनाई हुई मर्यादा से चलोगी तो शरीर भान भूल जाओगी। और नियम अगर विपरीत दशा में चला गया तो शरीर भाव पुष्ट होता चला जाएगा। ये खास बात है। आप एक पत्नी व्रत ले, आप धर्म से चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा, आपकी वासना नष्ट हो जाएगी। दवा अगर नियम से खाओगे ना, रोग नष्ट हो जाएगा। और आप व्यभिचार करें, चाहे जितना करते चले जाए, आपकी वासना बढ़ती चली जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है वही चेष्टा। लेकिन एक पत्नी व्रत ले, धर्म पूर्वक चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो वैरागी हैं, पति पत्नी दोनों घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं। और कितने ऐसे कि देखो, बोले कितने साल, बोले 90 साल के। बोले क्या पूरा जीवन हो गया, खाक बटोरते हैं कहां, वहीं के वहीं खड़े हैं। सब सुलझने की बात है। तो इसलिए हम पहले शास्त्र आज्ञा पालन करें तो परम पवित्र प्रभु हैं और हम उनके परम पवित्र अंश हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो शरीर अपवित्र है उससे हमारा राग खत्म हो जाएगा। अभी शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है तो हमारा भाव भी अपवित्र है, क्योंकि हम शरीर से युक्त हैं। आप कभी ये मानती हो कि मेरा शरीर अपवित्र हुआ? मैं नहीं। उस समय यही रहता है कि मैं अपवित्र हूं, रहता है ना। मैं जैसे हम शौचालय से निकले तो हम ये नहीं मानेंगे कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मेरा शरीर अपवित्र है लेकिन मैं पवित्र हूं। अगर शरीर का स्मरण आ रहा है तो अभी आप शरीर भाव में हैं। और जिन महापुरुषों का छूट गए पड़े रहते हैं अवधूत स्थिति में, भगवान उनके साथ खेलते रहते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तर्क छोड़कर शास्त्र आज्ञा पालन करना पड़ेगा। शास्त्र की कृपा से, गुरु आज्ञा की कृपा से वो स्थिति आ जाती है जब शरीर भाव से हम ऊपर उठ गए। फिर क्या, फिर तो कोई परेशानी नहीं। चाहे लघु शंका के पड़े हो, चाहे शौच के पड़े हो, शरीर अपवित्र है लेकिन वो परम पवित्र प्रभु में रमण कर रहा है। अभी हमारी दशा ऐसी नहीं है। हमारा शरीर हमें मय करके दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। शरीर की भूख मेरी भूख, शरीर की मांग मेरी मांग, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट आ रहा है ना। बस इस राग से छूटने के लिए शरीर को सिद्धांत में बांध दो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो विरुद्ध। क्या करना है क्या नहीं करना, इस शास्त्र के अनुसार चलो तो शरीर का राग खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम होगा शरीर से राग खत्म हो जाएगा। आप पवित्र रहिए तो आपको शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये खास बात है। शास्त्र की आज्ञा पालन कीजिए तो आपको शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। और शास्त्र के विरुद्ध चलिए तो आप रागी हो जाएंगे, आप आसक्त हो जाएंगे। ये आपको दंड होगा। शरीर संसार की आसक्ति वही तो आपको जलाती, वही तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। समझ गए बच्चा? जब हम भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना सकते, उनको भोग नहीं पवा सकते बच्चा, इसीलिए इस शरीर से घृणा करनी है। धिक्कार है ऐसे शरीर को जो प्रिया प्रीतम से बिलक करता है। तभी तो शरीर से राग खत्म होगा। ये अपवित्र शरीर जो हमें प्रभु की सेवा से छुटवा दे, ऐसे शरीर से क्या राग करना। धीरे धीरे शरीर के प्रति हे भाव जान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने गीता जी में कहा। शरीर के प्रति हे भाव होने लगता है, क्या बलमूत्र का भांड है, छोड़ो इससे राग। धीरे 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 वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अभी इतना ममत्व है शरीर में, कोई ऐसे छू ले तो एकदम ऐसा नहीं होता। तुमने हमें ऐसा, कितना अपना मय पर है। अगर हम ठीक सिद्धांत से चलेंगे तो हम बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर लेंगे। जहां हमारी स्थिति है हम बात उसी स्थिति की करें तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। होता क्या, हम लोग बात करते हैं छत की और अभी बिल्कुल 100 हाथ गड्ढे में खड़े हैं। बात ये है, शरीर से हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ हो चुका है। इतना हो चुका है कि शरीर से हम संबंध किए, ये शब्द भी गलत है। मैं ही शरीर हूं ऐसा है। आप देख लो, कभी दर्पण में तिलक लगाते समय सोचा कि शरीर के मस्तक पर तिलक रचना कर रहे हैं? नहीं। मेरा तिलक कैसा है, यही तो आएगा ना। मेरा रूप कैसा है, मैं ठीक लग रही हूं, लग रहा हूं, ऐसी बातें आएंगी नहीं आएंगी। तो इसका मतलब शरीर राग है। शरीर राग हटाने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करना होगा। जिस समय माता बहनें अपवित्र होती हैं उस समय वो जो भी भोग बनाती है
वो शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं कि जो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को लगी थी उसी के 4 विभाग किए गए थे। पहला विभाग स्त्री को दिया गया था और उसके साथ वरदान भी दिया गया था कि उसी अवस्था के अंतर्गत वो जब सृजन क्रिया में जाएगी तो संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाएगी। पृथ्वी ऊषर भूमि, जो ऊषर भूमि है ये वो ब्रह्म हत्या का एक भाग, उसको वरदान दिया गया था चाहे जितना गड्ढा खोद दिया जाए अपने आप भर जाएगा समय पे। वृक्ष की गोंद जो निकलती वो ब्रह्म हत्या, और उसको वरदान दिया काटने पर भी पुनः आप हरे भरे हो जाओगे, मतलब समय आने पर आप वृक्ष रूप धारण करो। और जल में फेन बुदबुदा काई, ये ब्रह्म हत्या के 4 भाग के। और जल को आशीर्वाद दिया गया कि कभी भी कहीं भी पवित्रता होगी तो आप उसमें सम्मिलित होगे, जल छिड़को, आचमन करो, जल के द्वारा पवित्रता। ऐसा 4 वरदान भी उनको अलग अलग दिए गए और उनके लिए विधान भी किया गया है। देवराज इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो शास्त्र में मर्यादा चली आ रही है, अगर इसका हम पालन करेंगे तो शरीर से वैराग्य हो जाए। जैसे अब जो बच्चे वैराग्य ले लिए हैं, भले वो स्त्री शरीर में है, अब उनके लिए नियम खत्म हो गया कि वो 3 दिन अपवित्र रहेंगे तो छुएंगे नहीं, क्योंकि खत्म संसार के भोग राग, संसार का क्रम खत्म। अब वो वैरागी, अब वो आठों पैर प्रभु की सेवा में लगे हैं। पर अपने गृहस्थ धर्म से है, शरीर सुख की कामना से है, शरीर का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए, तो आप पवित्रता धारण करो जिससे तुम्हारा ये राग नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? नाम जप तो कर सकते हैं आप। हम बता देते हैं, गृहस्थों को भी कह देते हैं कि आप मंत्र चिंतन भी कर सकते हैं, माला से नहीं, मंत्र चिंतन भी कर सकते हैं। स्नान किया, मंत्र चिंतन कर रहे हैं, भाई अंदर हमारे जो चिंतन हो रहा, शरीर ही तो अपवित्र है, बाहरी चेष्टा नहीं करेंगे। हम मानसिक ठाकुर सेवा भी कर सकते हैं, मानसिक पाठ भी कर सकते हैं। हमें चतुरासी जी याद है तो हम ग्रंथ नहीं छुएंगे, ऐसे पदगान करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, ये सब हो सकता है। लेकिन प्रगट में जो शरीर द्वारा चेष्टा होनी है तो फिर उस समय 3 दिनों तक ऐसा शास्त्री महापुरुषों का और संतों का आदेश है, तो हमें वैसा पालन करना चाहिए। हम किन अवस्था में शरणागति मंत्र ले सकते हैं और नहीं ले सकते? हाँ, शरणागत मंत्र के लिए वैसे हमने बताया है कि शौचालय में और बाथरूम में हम मंत्र ना जपे, पवित्र हो करके आचमन आदि करके फिर मंत्र जप करें। और जैसे हम अपवित्र दशा में जैसे ट्रेन आदि में यात्रा करते हैं, सोच गए उन्हीं कपड़ों से, उन्हीं बात, फिर नाम जप करें, मंत्र जप न करें। मंत्र में